यस। एक्सरसाइज या व्यायाम जो हम लोग बोलते हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको अपने ज़िंदगी का जो स्तर है उसको सुधारना है। यस। अब ज़िंदगी का स्तर सुधारने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो पैसा कमाना भी एक स्तर सुधारना है ज़िंदगी का। यस अगर आप सर। पैसा अच्छा कमाओगे, आप अच्छी तरह से रहोगे, अच्छी तरह से खाना खाओगे, अच्छे घर में रहोगे, गाड़ी खरीदोगे, वो भी एक स्तर आपका सुधर यस रहा सर। है। आप पैसे कमा रहे हो, तो पैसे कमाने से, शोहरत कमाने से, नाम कमाने से भी आपका स्तर सुधरता है। यस सर। ये तो हो गया दुनियादारी की बात, ठीक है। तो पैसे ज़रूर कमाने चाहिए, नाम ज़रूर कमाना चाहिए, अमीर बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यस उससे सर। आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन का स्तर, यस सर। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो सुधारने के लिए बढ़ता है। यस सर। उसी तरह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जीवन का स्तर बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। यस सर। क्योंकि एक तो हमारे शरीर में जो मसल्स दिए हुए हैं, हमारे शरीर में क्या क्या दिया हुआ है, हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स दिए हुए हैं। ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, दिल, यस सर। लंग्स, किडनी, लिवर, यस सर। ब्रेन। हम लोग बोलते हैं ना हार्ट फेल हो गया यस इसका, सर। किडनी फेल हो गया इसका, यस सर। लिवर फेल हो गया, शराब पी गया तो लिवर फेल हो गया। यस सर। अगर ये सब फेल होते, इसमें से कोई भी फेल होता है, तो हमारा जीवन का स्तर नीचे हो जाएगा। हो जाएगा। यस शायद सर। हम मरेंगे नहीं, यस सर। स्तर तो कम हो जाएगा। यस सर। तो हम, दूसरा, हमारे शरीर में हड्डियाँ दी हैं, अलग अलग हड्डियाँ, उसके बारे में हम लोग बात Yes, करेंगे। sir. तो हड्डियाँ भी कैसी है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को जकड़ के रखती है। यस सर। मान के चलो कि आपका ये हड्डी मैंने निकाल दिया, तो हाथ आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा। यस सर। जो सख्त जो आपका हाथ है वो हड्डियों की वजह से है। यस सर। तो शरीर की हड्डियां अगर आप मजबूत करते हो तो आपके जीवन का स्तर सुधरेगा। आप अच्छी तरह से बैठ पाओगे, चल Yes, पाओगे, sir. रुक पाओगे, भाग पाओगे, उठ पाओगे, बैठ Yes, sir. पाओगे। मतलब हड्डियों को मजबूत करना भी ज़रूरी है। अभी हड्डियों को मजबूत कैसे करते हैं? एक्सरसाइज करके करते हैं, जिसको Yes, sir. इनडायरेक्टली उसको मजबूत होते हैं। हालांकि खाना खाना भी इंपॉर्टेंट है, खाने Yes, से भी मजबूती आती है, सोने से भी मजबूती आती है, पानी Yes. से आती है, प्रोटीन से आती है, वो सब अलग है। यस सर। तो शरीर के जो ऑर्गन्स है, जैसे कि लीवर है, हार्ट है, किडनी है, उसको मजबूत करना जरूरी है। अब उसको तो हम डायरेक्टली मजबूत नहीं कर सकते, नहीं कर क्योंकि वो तो अंदर है। यस सर। लेकिन हम लोग जब कसरत करते हैं तब इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष के हम लोग बोलते हैं, उसका भी मजबूतीकरण होता है। यस सर। जैसे कि मान के चलो आप ट्रेडमिल पे या एलिप्टिकल पे भाग रहे हो, यस सर। या आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, यस सर। तो आपकी सांस फूलती है, फूलती है। आपके हार्ट को काम मिलता है, मिलता है सर। आपके लंग्स को काम मिलता है, आपकी सांस को काम मिलता है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, आप जब भाग रहे हो या आप चल रहे हो ट्रेडमिल पे, या आप रास्ते पे भाग रहे हो, या आप पहाड़ पे भाग रहे हो, या आप स्टेयरकेस पे चढ़ रहे हो, या आप स्किपिंग कर रहे हो, कोई भी, इसको जो क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कार्डियो ट्रेनिंग। कार्डियो कार्डियो मतलब हार्ट और लंग्स का ट्रेनिंग। यस सर। शरीर का भी हो रहा है उससे। यस सर। उससे क्या होता है, इनडायरेक्टली हमारे हार्ट का सशक्तिकरण होता है, Yes. ताकत बढ़ती है हार्ट की, खून पंप करने की क्षमता बढ़ती है, बराबर है कि मैं एकदम Stamina बढ़ता सिंपल है। चीजों में आपको बता रहा हूं। तो अगर हम लोग ये ना करें तो क्या होगा, क्या हम लोग मर जाएंगे? नहीं, sir. मरेंगे तो नहीं। जिंदगी में ऐसे बहुत लोग हैं जो जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं करते, यस सर। लेकिन उनके जीने का स्तर डेफिनेटली डाउन होता है। यस। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज करके भी आपको बीमारी हो सकती है, Yes. आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको उस बीमारी या उस प्रॉब्लम का मुकाबला करने की क्षमता आपकी बढ़ती है, ताकत बढ़ जाएगी। ताकत बढ़ती Yes. है, बराबर। इसलिए बराबर। एक्सरसाइज करना, इसलिए अच्छी तरह से खाना खाना है, यस सर। इसलिए अच्छी तरह से सोना है, दिमाग को सही रखना है। यस। तो हम लोग मेडिटेशन वगैरह भी, वो भी अलग अलग चीज़ें। तो हड्डियों को मजबूत करना भी इम्पोर्टेंट है। हड्डियों पे जो मसल्स है उसको भी मजबूत करना इम्पोर्टेंट, बिकॉज मान के चलो मैंने इस बॉटल को उठाया, यस सर। इसके लिए कुछ तो ताकत चाहिए मेरे शरीर में। यस सर। पहले तो उठाने पे मैंने क्या किया, इसको पकड़ा। पकड़ा। तो पकड़ने के लिए कौन से, ये जो मेरे हड्डियां है, ये जो फिंगर्स है, उसके जो मसल्स है, उन्होंने काम किया। यस सर। अगर इसमें ताकत नहीं तो मैं ऐसे हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, दिमाग की भी बात है, ब्रेन। आपको पता है पैरालिसिस होता है लोगों को, यस सर। लकवा। यस। नहीं, मान के अभी क्या होता है उसमें, अब ये सिर्फ हाँ। इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये दिमाग का भी दिमाग का problem प्रॉब्लम। है। ये हमारे दिमाग हमारे हाथ को बता रहा है यस कि सर। भाई इसको पकड़, इसको उठा। तो अगर मुझे दिमाग में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, स्ट्रोक आ जाए, पैरालिसिस होता है ना, लोग सोते रहते, हाथ नहीं हिलता है, जबान चली जाती है, क्योंकि यहाँ भी कुछ तो हो रहा है।
तो सिर्फ इसकी ताकत नहीं है, यहाँ भी चलना चाहिए। एक्सरसाइज के द्वारा इसका भी मजबूतीकरण होता है। तो मान के चलो मैंने बॉटल उठाया, मेरे हड्डियों ने भी काम किया, मेरे मसल्स ने भी काम किया, मेरे जॉइंट ने भी काम किया, मेरे दिमाग ने भी काम किया। तो ये सब एक्सरसाइज के द्वारा हम इन सभी का मजबूतीकरण कर रहे हैं, सशक्तिकरण जो बोलते हैं, ताकत बढ़ा रहे हैं। इसलिए अभी एक्सरसाइज के अलग अलग तरीके हैं। हमारे हार्ट और हमारे लंग्स के लिए हमारा जो आम भाषा में जो स्टैमिना बोलते हैं, स्टैमिना बढ़ाएंगे। लेकिन कौन से एक्सरसाइज अच्छे? चलना, भागना, ट्रेडमिल करना, एलिप्टिकल करना, ये हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी रोइंग करना। यस सर। इसमें हमारे मसल्स का भी काम हो रहा है, हमारी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही। ज़्यादा किसको काम मिल रहा है? हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को। यस सर। हमारा खून सभी तरफ जा रहा है, तो खून की जो कैपिलरीज है जिसमें से खून जाता है, अभी यहाँ मैंने काट दिया, यहाँ से खून क्यों निकलेगा? क्योंकि कुछ चीज़ ने तो हार्ट से खून को इधर लाया ना। यस। ये भी मजबूत हो रहा है, मतलब इसका स्टैमिना बढ़ रहा है, इसकी काम करने की, ज़्यादा देर तक काम करने की क्षमता बढ़ रही है। यस सर। ये हो गया एंड्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियो मतलब हार्ट, रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स से रिलेटेड। लंग्स पता है आपको? अंदर यस होता है। सर। यस। हम लोग सब देखेंगे उसके बारे में। अब ये मैं ब्रॉड तौर पे आपको सिखा रहा हूँ, एकदम बेसिक है। तो जब कोई आदमी या औरत भाग रही है, चल रही है, ट्रेडमिल कर रही है, रोवर कर रही है, तो वो क्या कर रही है? ज़्यादा देर तक काम कर रही है। आपने देखा होगा 10 मिनट 15 मिनट तक लोग करते हैं, तो ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं कि नहीं? तो उनका क्या हो रहा है? सांस भी फूल रहा है, तो इनडायरेक्टली उनके हार्ट को काम करना पड़ रहा है। मजबूती मिल रही है। खून होता है, पता है आपको? क्या सर? कितना खून होता है हमारे शरीर में? यस सर। कितना? मेल का है सर, फीमेल का? मेल बता दो। मेल का सर वो 11 से 15 तक। क्या 11 से 15? 11 पाउंड से 15। 6 लीटर। यस सर। लीटर में पूछ रहे हो सर आप? हाँ। अच्छा। अब ये 1 लीटर का बॉटल है कि नहीं? यस। अप्रोक्सीमेटली ऐसे 5-6 बॉटल का खून मेरे शरीर में रहेगा। 6 बॉटल यस का। यस यस। कुछ लोगों में ज़्यादा कम होता है। अभी कुछ लोगों में खून की कमी होती है, तो उनके 5 लीटर वगैरह, तो इसलिए खून की कमी होने के बाद क्या होता है? चक्कर वगैरह आता है, तो यस यस। तकलीफ होती है। बोलते लोग, डॉक्टर बोलते हैं खून बढ़ाओ। बढ़ाओ मतलब क्या? इतना नहीं बढ़ाने का है, वो थोड़ा सा ही होता है। हालांकि उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये 6 लीटर ब्लड जो है, ये ब्लड कैसे होता है? यहाँ से हार्ट से पंप होता है, पंप से जैसे बाहर जाता है, फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स से शरीर में जाता है, शरीर से उल्टा आता है, सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होता है, बराबर, ऑक्सीजन। तो ये सब ये जोर से चलता है ना कार्डियो में, भाग रहे, आपका हार्ट भी ये हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? शरीर का क्या है? जितना आप शरीर को काम दोगे उसकी ताकत बढ़ती है। यस। तो वो कार्डियो में हो रहा है। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या हो रहा है? आप मजबूती, ताकत बढ़ा रहे हो, शरीर ढकेलने की ताकत। ढकेलने के कौन से एक्सरसाइज मैंने आपको बताया उस दिन? हम ढकेलते हैं, पुश करते हैं। कौन से एक्सरसाइज किए मैंने? चेस्ट वाली। बराबर, चेस्ट वाली वही है, हम लोग पुश करते हैं। यस। अब हालांकि हमने उधर किया, मैं अभी मैं आपको केबल पे भी दिखाने वाला। आपने देखा केबल पे भी लोग पुश करते, देखो। यस। तो ये भी वही है, वो मशीन भी वही है, डंबल भी वही है, पुशअप भी वही है। पुशअप में भी मैं क्या करूँ? ढकेल रहा हूँ। Yes. मेरे चेस्ट को काम दे रहा हूँ, बराबर बराबर है सर। तो मेरे चेस्ट की, मेरे डेल्टॉइड की, मेरे ट्राइसेप्स की ताकत जो हमने उस दिन देखी थी, कब बढ़ेगी? जब मैं ज़्यादा ढकेलना स्टार्ट करूँ। तो पहले मैं 5-5 पाउंड से करूँगा डंबल, फिर 10-15। तो जितना मैं ज़्यादा करूँगा, उतने मेरे शरीर क्या होगा? उसके शरीर को उसकी आदत हो जाएगी। यस सर। और मेरी ताकत बढ़ेगी। वैसे ही खींचने की एक्सरसाइज है, अभी पुलिंग, केबल, Yes. डंबल। तो मैं क्या कर रहा हूँ? खींच रहा हूँ चीज़ों को। तो उससे कौन से मसल्स को काम मिल रहा है बताइए? बैक के मसल्स, बराबर, बैक और बाइसेप्स। यस सर। अब मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, नीचे से जमीन से वजन उठा रहा हूँ, उससे भी मेरे पूरे शरीर का काम हो रहा है। Yes. पैरों के भी मसल्स काम कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? बराबर है सर। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं? शरीर में जो कुछ काम है, जैसे ढकेलने का काम है, खींचने का काम है, उठाने का काम है, वजन लेके उठने का काम है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के द्वारा इसकी ताकत बढ़ा रहे हैं। यस सर। इससे हमारा हार्ट का भी हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है जितना कार्डियो में होता है। कंटिन्यू इसमें कितना 5-6 बार करके मैं रख देता हूँ। तो ताकत किससे बढ़ेगी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वजन उठाने से। एंड्योरेंस किससे बढ़ेगा? कार्डियो से, कार्डियो से। मतलब ज़्यादा काम करने से। और स्ट्रेचिंग किस लिए करते हैं हम? स्ट्रेंथ सर, बॉडी को सर एक्सरसाइज करने के के लिए बाद बराबर है, लेकिन उससे क्या पड़ता है बॉडी में? स्ट्रेच बढ़ता है सर। मतलब क्या बढ़ता है? सर जहाँ लचीलापन बढ़ता है। यस सर, लचीलापन। अब मान के चलो ये कुछ चीज मेरे को उठाने का है नीचे से, अभी इधर है, ताकत लगेगी क्या मुझे? थोड़ी सी लगेगी ऑफ कोर्स, लेकिन ज्यादा क्या लगेगा उठाने के लिए? बॉडी, हिलना चाहिए ना शरीर। बॉडी का बेंड ये मैं होना, कब करूंगा? स्ट्रेच होना। जब मैं ये करूंगा, यस यस ये करूंगा, यस।
होल्ड करूंगा, पकड़ के रखूंगा, Yes. इस तरह पकड़, तो क्या होगा, मेरे जो मसल्स है वो खींचेंगे। Yes. हमने क्या देखा था, जितना आप शरीर को काम दे रहे हो उतना ही वो ज़्यादा। बढ़ेगा। यस। तो पहले तो ठीक है, मेरा हाथ यहीं तक जा रहा है, फिर मैंने करते रहे 10-15 दिन किए स्ट्रेचेस, 20 दिन किए, फिर नीचे जाएगा। मतलब शरीर की क्षमता बढ़ रही है कि नहीं अभी नीचे जाने की। एक स्टेज ऐसा है कि पूरा हाथ लग जाए, कुछ लोगों का देखो पूरा हाथ नीचे लगता है कि उन्होंने, तो मेरे शरीर का लचीलापन बढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। Flexibility. क्या करना है, स्ट्रेचेस करना है। Yes. समझ रहे हैं आप? Yes, sir. ताकत के लिए क्या करना है, वेट ट्रेनिंग, यस सर। हार्ट की और लंग्स की एंड्योरेंस के लिए मसल्स, कार्डियो और स्ट्रेचिंग, लचीलापन शरीर Yes. में मूवमेंट करने के लिए, ये बेसिक है एकदम। इसलिए हमारे कार्ड में क्या क्या होता है, स्ट्रेचिंग का बैच भी होता है कि नहीं हमारे, होता है सर। स्ट्रेचिंग भी होता है, वर्कआउट के बाद हम लोग बोलते हैं कि ना स्ट्रेचिंग यस करो। यस यस यस। एक दिन हमारा कार्डियो होता है, यस। एक दिन हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है। तो हफ्ते में अगर आप 7 दिन के लिए, एक दिन आपने रेस्ट ले ली, जो आराम आपको करना है, तो 3 दिन आप कार्डियो करो, 3 दिन स्ट्रेच। स्ट्रेंथ करो, और आप स्ट्रेचिंग एवरीडे करो। Yes. ये बेसिक प्रोटोकॉल है कोई भी जिम में। कोई डाउट है आपको? नहीं सर। अभी एनाटॉमी थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड देखते हैं। अभी शरीर में कौन कौन से जॉइंट्स है बताइए, सर बहुत सारे जॉइंट्स हैं। बताइए। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको सर वो एंकल बोलते हैं। एंकल, बराबर। इस जॉइंट का क्या काम है, आप बताइए। एंकल जॉइंट का हाँ, क्या काम है, वो छोड़िए। यहां से नीचे इसको बोलते हैं लोअर बॉडी, यस सर। नीचे वाला शरीर, और यहां से ऊपर को क्या बोलते हैं, अपर बॉडी। बॉडी, बराबर। ठीक है, यहां से नीचे क्या काम है इस शरीर का, इस शरीर का क्या काम है, आप बताइए, आप बताइए। सर एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज छोड़ो, काम क्या है उसका। एक्सरसाइज तो ठीक है, बताओ। अरे आप लॉजिक बताओ, हम एक्सरसाइज की बात ही नहीं कर रहे इधर। आमतौर पे क्या काम होता है नीचे वाले शरीर का, आम जिंदगी में? चलना, बराबर, काम करना, चलना, सबसे मतलब main यहाँ चीज़ से तो पैरों का ही, क्या, मतलब पैरों से तो सबसे पहले मेन चीज़ तो पैरों का ही है। जब पैरों से हम चलेंगे तभी मतलब शरीर का वजन पेलना, यस। बराबर है कि नहीं? बराबर सर। अब मेरा शरीर पैर पेल रहा है कि वजन इतना नहीं पेल रहा है, क्यों नहीं पेल रहा है? क्योंकि आप बैठो सर। कुर्सी मदद कर रही है। मान के चलिए कुर्सी निकाल दो, तो कुर्सी निकालने के बाद मुझे ऐसे बैठने पड़ेगा कि नहीं, Yes, मतलब yes, पूरा yes. शरीर, वजन मेरे शरीर पे आ जाएगा। Yes. तो जब मैं खड़ा रहता हूँ, चलता हूँ, तो मेरे शरीर का वजन पेल रहा है, यस। और फिर चलना, भागना, ये सब चीजें होती है। तो इसको अगर मैं मजबूत करूंगा, ये बॉडी को, जिसमें हड्डियां भी है, जॉइंट्स भी है, और Yes. मसल भी है, यस। तो मेरे चलने की क्षमता, मेरी भागने की क्षमता, मेरी सीढ़ी चढ़ने की क्षमता सब बढ़ेगी, मेरी खेलने की क्षमता बढ़ेगी। अगर कोई खेल रहा है फुटबॉल, पैर मजबूत होगा तो किक अच्छी तरह से मारेगा। यस। क्रिकेट में फास्ट बॉलर है, अगर पैर से भागेगा तो फास्ट डालेगा। हालांकि अपर बॉडी भी काम कर रहा है, और अपर बॉडी का काम क्या है, हलचल करना, खींचना, फेंकना, पुश करना। वजन पेलना अपर बॉडी का काम नहीं है। अपर बॉडी काम कब वजन पेलेगी, अगर अपने हाथ पे अगर आप उल्टा हो गए तो वो होगा, Yes. लेकिन वो नेचुरल नहीं है। तो लोअर बॉडी बड़ी क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि वो वजन पेलती है। इसलिए कोई भी आदमी या औरत आप देखोगे, उसके नीचे वाला जो बॉडी होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, यस। या उसमें ज्यादा मसल होते हैं, और ऊपर का बॉडी होता है उसमें इसके हिसाब से कम मसल होते हैं। बिकॉज काम करने की जो लिमिट है वो लोअर बॉडी की ज्यादा है यस। अपर बॉडी से, इसलिए नेचर ने उसको ऐसे। अगर ये उल्टा होता तो क्या होता, हम लोग चल ही नहीं पाते, गिर जाते। Yes. अगर अपर बॉडी बड़ा होता, लोअर बॉडी छोटा होता, तो बैलेंस जाता हमारा, यस। बराबर है कि नहीं? इसलिए इस जॉइंट, लोअर बॉडी को काम देना जरूरी। लोअर बॉडी में कौन कौन से जॉइंट है अभी, एंकल, नी, नी, हिप। तीनों का काम क्या है, वजन पेलना। यस। तीनों पेल रहे हैं कि नहीं? बराबर सर। और तीनों का काम क्या है, भागना, जंप करना, चलना, वजन बैठना, पेलना। खड़ा होना। यस। ठीक है। अब ये जो एंकल जॉइंट है, हालांकि इसमें अलग अलग छोटे छोटे जॉइंट्स भी है, हम लोगों को आमतौर पे 3। अब इस एंकल जॉइंट पे, अब ये तो जॉइंट हो गए 3 लोअर बॉडी के, नीचे वाले, लोअर बॉडी नीचे वाले, कमर से नीचे वाले, उसमें एंकल जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया। कौन कौन से मसल होते हैं लोअर बॉडी में, बताइए। कवर इन तीनों में लोअर बॉडी, यहाँ कमर से नीचे कौन कौन से मेन मसल, हालांकि बहुत से मसल्स, 4 होते हैं। बताइए कौन से।
quads glutes hamstring calf. ठीक है, नीचे से आइए ऊपर। तो आप देखिए पहला जो मसल, जो बड़े मसल होते हैं, तो हालांकि मसल्स बहुत है, ये देखो ये अभी मैं फिंगर्स ऐसे कर रहा हूँ, Yes. इसके भी मसल्स है, लेकिन Yes. इसकी इतना आपको जानने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं, बाद में हम लोग जानेंगे। अब देखो ये कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ, ये भी मसल का काम है। Yes. लेकिन ये कुछ मसल्स इंपॉर्टेंट लोअर बॉडी के, पहले तो होता है काफ। यस काफ मसल कहाँ होता है? पीछे की Yes. तरफ। ये जो बड़ा वाला, जो इसमें काफ में दो मसल्स होते हैं। Yes. अब ये नाम जरा याद रखना है और रिकॉर्ड करके रखना है, फिर से पढ़ना। ओके सर। और जब आप सुन रहे हो, वहीं आपके कोई भी भाषा, हिंदी में, इंग्लिश Yes. में, कोई भी भाषा में उसको लिखो। तो मैं ठीक तरह से बोलने वाला, उसको आपको लिखना है। Yes, तो sir. काफ मसल दो होते हैं। जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनीमियस। गैस्ट्रोनीमियस। गैस्ट्रोनीमियस, Gastrocnemius. ये आपको अभी पढ़ के बाद में ओके सर, लिखना है। ओके सर। हिंदी में लिखो कि और छोटा जो होता है उसको बोलते हैं सोलेयस। सोलियस। सोलेयस गैस्ट्रोनीमी, जो हमको बड़ा हाथ को लगता है ना इधर, ये जो आपको लगेगा, Yes. ये गैस्ट्रोनीमी से छोटा साइड में सोलियस होता है। सर छोटा इधर साइड होता है क्या? नहीं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, वो अंदर होता है थोड़ा सा, और वो साइड से जाता है। ओके सर। वो मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, पहले आप थ्योरी से लिखो, फिर स्लाइड देखेंगे। गैस्ट्रोनीमियस सोलियस, सोलियस। पीछे की तरफ। यस। सामने की तरफ एक इसका काम क्या होता है? देखो ये करना। अब अगर आप ये करोगे तो ये टाइट हो जाएगा। यस। तो बैठे हुए और स्टैंडिंग, तो आप बैठ के भी करोगे और स्टैंडिंग भी करोगे। यस सर। या प्रेस करोगे, उसमें कौन सा मसल काम करता है? काफ। का। देखो 3 एक्सरसाइज है ना, आप देखो, एक तो एक है standing calf, स्टैंडिंग काफ रेज में भी Yes. काफ काम एक करते हैं, seated calf, उसमें भी काफ काम करते हैं। और एक वो प्रेस होता है कि नहीं? वो यस सर, यस। उसमें भी करते हैं। तो ये हो गया काफ मसल। उसी तरह से एकदम उल्टे दिशा की तरफ, सामने की तरफ एक मसल होता है जो यहाँ से यहाँ जाता है। Yes. उसको बोलते हैं टिबियालिस एंटीरियर। टिबियालिस एंटीरियर, एंटीरियर मतलब शरीर के सामने, यस। पोस्टीरियर मतलब शरीर पीछे। के पीछे। ये आगे है कि नहीं, सामने है। टिबियालिस एंटीरियर, मैं आपको दिखाता हूँ। टिबियालिस एंटीरियर, उसका काम क्या होता है? देखो उसका काम होता है, ये आपको दिख रहा है मसल? यस दिख रहा है सर। ये ऐसे दिख रहा है। ये उसका काम क्या होता है? यस। काफ का काम क्या होता है? ये यस। पीछे ये करना। उल्टे मसल का काम क्या होता है? टिबियल सेंटर का काम क्या होता है? ये डॉर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं इसको, और वो बाद में करो। कौन सा एक्सरसाइज होता है इसके लिए? सर डॉर्सी या ट्रंक? डॉर्सी या ट्रंक? डॉर्सी फ्लेक्शन वो छोड़ो। अच्छा। काफ के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज बताया, काफ रेज है। उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज होता ankle भी है? एंकल छोड़ो, जॉइंट ही मूव कर रहे हैं। काफ के लिए तो ये आपने बहुत दिया। इस मसल के लिए, टिबियालिस एंटीरियर के लिए कौन सा एक्सरसाइज? यस। मतलब calf के लिए तो सर काफ के लिए नहीं, तो ये आपको साइड वाला। पता है, सामने वाला। यस। काफ सामने के लिए वाला। तो आपने बताया ना, स्टैंडिंग काफ रेज है, सीटेड काफ रेज है। काफ में क्या है? ये कर देना आप। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ। इसके लिए कौन सा एक्सरसाइज होता है? आपको ध्यान है, याद दिया आपने, इस फ्लोर पे देखा है? देखा सर, मैं कौन बताऊँ सा होता है? सर, वो केबल से। क्या करते हैं? ऐसे। बराबर, केबल से करते देखा है क्या आपने? यस। हाँ और एक बताइए, और एक होता है इसमें, आपने देखा होगा मेंबर्स को सर करते। लेग प्रेस पे। नहीं, लेग प्रेस अच्छा, तो ये नहीं अच्छा, होता। ठीक है। लेग प्रेस तो काफ होता है। सर वो तो नहीं लगेगा extension. नहीं, लेग नहीं। एक्सरसाइज में तो ये होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। Standing calf, नहीं, उल्टा हो रहा ये है, ये हो रहा है। आगे वाला। आगे वाले के लिए कौन सा हो रहा है ये? heel up down, heel up down. मतलब नहीं, Rock. बराबर। हिल हो गई क्या सर? हाँ, अच्छा। हील वॉक में ऐसे चलते हैं कि नहीं? एकदम बराबर, वेरी गुड। यस। एक तो आपने बोला वो कि ये हीरो ऐसे चलते हैं कि नहीं हम लोग? हील वॉक में होता है बराबर। सर हिल वॉक तो सर काफ के लिए होता है वैसे। नहीं, अच्छा। Ankle काम करते हैं. एंकल काम आगे वाला मसल के लिए होता है। काफ का काम ये है, ये है ना उल्टा, बराबर है? नहीं, बराबर। मैंने सर अब तक ये सोचा था अपने हिसाब से नहीं, बताऊं नहीं, नहीं, कि वो हिल। उल्टा काम है ना। यस। ये काम उल्टा है, काफ ये करेगा, ये कहाँ करेगा? ये तो यार ये कसेगा। स्ट्रेच करने के लिए सोचा था सर मैंने, मुझे नहीं पता था वो heel ऐसा। walk है। यस। स्ट्रेच काफ होगा, देखो Yes. काफ का स्ट्रेच कौन सा होगा? ये होगा। हम्म। ये अलग है ना, आप चल रहे हो ये,
मैंने सोचा दोनों नहीं, दोनों नहीं, सर नहीं, ये ही बराबर है, एब्सोल्युटली बराबर, हील वॉक, वेरी Yes. गुड। तो वो आपने बोला वो भी होता है, Yes. हील वॉक, ये दो एक्सरसाइज उसके लिए, ठीक है, वेरी गुड। फिर हो गया नी जॉइंट। यस सर नी जॉइंट पे कौन से मसल काम करते हैं? क्वाड्रिसेप्स। Quadriceps. सामने होता है, हैमस्ट्रिंग भी करते हैं लेकिन क्वाड्रिसेप्स। तो क्वाड्रिसेप्स एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है? और सर एंटीरियर एंटीरियर, यस सामने है सर बराबर। हैमस्ट्रिंग पीछे। पोस्टीरियर, बराबर। क्वाड्रिसेप के लिए कौन सा एक्सरसाइज है? कॉर्ड्स के लिए सर मैं बताऊंगी सर स्क्वाट है सर Leg और extension है, लेग एक्सटेंशन lunges है है। लंजेस है और क्वाड्रिसेप्स का काम क्या है? लेग प्रेस है लेग, बराबर, लेग Yes, sir. एक्सटेंशन। तो आप मशीन पे करो यस या स्क्वाट पे करो यस या लंजेस पे Yes, करो lunges या पे। leg press, टीआरएक्स पे TRX पे करो, बराबर। यस एक बराबर, तो क्वाड्रिसेप्स के लिए काम होता है वो। Yes. हैमस्ट्रिंग के लिए क्या, कौन सा काम होता है? सर वो लेग लेग कर। कर हैमस्ट्रिंग का काम क्या है? लेग कर ये कर, यस टाइट हो जाएगा, देखो ये कर। Yes, sir. क्वाड्रिसेप्स का काम क्या है? उल्टा है, तो दोनों एक तरफ के उल्टे हैं ना मसल्स। यस लेग कर किसके लिए होता है? हैमस्ट्रिंग यस ये हो गया नी जॉइंट का एक्सरसाइज। यस हिप जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट के कौन से एक्सरसाइज है? हिप जॉइंट हिप जॉइंट में दो तरह से मूवमेंट होता है, सर एक तो लेग प्रेस है इसको बोलते हैं हिप एक्सटेंशन। यस तो लेग प्रेस, स्क्वाट, तो जब And हम स्क्वाट करते हैं, अबडक्शन भी है सर abduction, हिप जॉइंट में, लेकिन वो बराबर है, लेकिन अलग है। ग्लूटियस मैक्सिमस काम करता है किसमें? ग्लूटस में यस हिप एक्सटेंशन, Yes. लेग प्रेस में काम करता है लेग प्रेस, स्क्वाट, लंजेस। Yes. तो लंजेस में दोनों काम करेंगे, क्वाड्रिसेप भी काम करेंगे, Glutes भी काम भी। करेंगे। Yes. स्क्वाट में क्वाड्रिसेप भी काम करेंगे, glutes यस भी काम करेंगे। यस सर और सर उसमें Leg press में भी। quads काम सिर्फ करता क्वाड्स है। काम करते हैं क्योंकि आप Yes. बैठे हुए हैं। स्क्वाट में काफ काम करता है क्या? स्क्वाट में स्क्वाट में नहीं करता सर काफ काफ नहीं करता सर नहीं करता क्यों नहीं करते? अब बताओ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं काम करता काफ? तो स्क्वाट में? सर वो नी तक ही बैठता, नी तक ही झुकते क्योंकि हैं हम लोग ये नहीं करते। यस movement नहीं। हील में अगर मूवमेंट होगा अगर सर आप तो heel उठाते तो काफ यस काम करेगा ना। यस नी और काम हो काम और होता हिप का है काम, बराबर, वेरी गुड। ये हो गया आपका लोअर बॉडी। अडक्शन अबडक्शन जो होता है ना, वो अडक्शन के लिए यहाँ हमारे अंदर मसल्स होते हैं, पर उन मसल्स का Adductor. नाम मुझे पता है। बताइए। अरेक्टर ग्रुप और दूसरा ग्लूट्स ग्रुप ग्लूट्स पीछे है, अडक्टर ग्रुप मतलब वो ऐसे Yes, उसका sir. काम क्या है? पैर को अंदर की तरफ लाना, ये बराबर, अंदर की तरफ लाना। अडक्शन, तो वो मशीन में काम हो रहा है क्यों? यस हाँ अरेक्टर अडक्टर काम करेंगे। अबडक्टर का मतलब क्या है? अडक्टर अंदर होते हैं, उसके ऑपोजिट कौन से मसल होते हैं? ग्लूट अबडक्टर बराबर, ग्लूट मीडियस। अबडक्टर के लिए तो तो ये जो काम होता है, यस ये ग्लूट मीडियस का होता है, उसके लिए भी हमारे पास मशीन है। यस तो लोअर बॉडी में ये सब एक्सरसाइज आपको। यस आप मुझे बताओ कि अबडक्टर्स के लिए मशीन अगर ना हो तो आप कौन सा एक्सरसाइज करोगे? मशीन नहीं होगी अगर मशीन नहीं है, मान के चलो ये मशीन आपके पास नहीं Yes, तो sir. क्या कौन सा दे सकते हो आप? अंदाजा बताइए, टीआरएक्स कैसे दोगे टीआरएस में? टीआरएस में नहीं दे सकते। मैं बताऊंगी सर लेग प्रेस भी अपना है सर वो ग्लूट्स भी वर्क कर मैं ये बोल रहा हूँ, लेग प्रेस में ये नहीं अच्छा होगा। सेम ये एक्सरसाइज सर ये तो ऑब्लिक्स के लिए इसके लिए सर ये मसल के लिए अगर आपके पास मशीन नहीं है तो क्या करोगे? सर वो हो जाएगा साइड टू साइड स्क्वाट उससे नहीं होता, उससे अडक्शन होता है अंदर का। अच्छा सर डंबल से हो रहा है बताइए, अंदाजा लगाइए कैसे होगा। दिमाग लगाइए, वो कैसे करोगे आप? बस केवल से नहीं होगा नहीं कैसे करोगे? केबल से अगर होगा तो बैक कैसे बैठ के करोगे? केबल से हो सकता है लेकिन बैठ के नहीं होगा। मतलब अबडक्शन के लिए सर दो तरह से कर सकते हो। देख, एक तो ये है सिर्फ घूम, यस ये केबल जो है ये नीचे करके पैर में डालोगे, यस 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 इससे कर सकते हो। हो अगर गया मशीन नहीं है सर तो। हो गया सर और सर टीआरएक्स से उसमें पंजे को मतलब फंसा के उससे कर कैसे? सकते हैं टीआरएक्स से नहीं कैसे करोगे टीआरएस को? बताइए, एक मिनट बता दो बता दीजिए, बता दीजिए।
तो लेट्स सी, देखिए उनका यस सर, सोचने का हम लोग बोलते हैं, कैसे सोच रहे हैं, लेट्स Yes. यस सर, ठीक है, कैसे? कीजिए करके बताओ। करके बताइए। ठीक है, किया आपने, चलो हाँ ठीक है, अभी करो। नहीं गिर जाओगे, क्यों गिरोगे, उनकी हेल्प करो जाके। यस, बताओ। लेटना है क्या? सोच कैसे? मुझे देखना आप कैसे सोच रहे हैं, वो गलत सही वो छोड़ दो। कैसे करना है? कैसे बताओ, करोगे? करके बताओ। सर ऐसे लेट के अच्छा, और पैर को इसमें पकड़ के। और क्या अच्छा। करेंगे, कैसे करेंगे, उस इसमें- मसल को कैसे काम करेंगे? क्या वर्क करेगा उसमें, ये बताओ। हाँ सर वो नहीं काम करेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं बताइए, लेट के बैंड डाल के बैंड के साथ कर सकते हैं। यस सर, बराबर छोटा सर। बैंड होता है आपके पास? क्या या सर? उधर लेके आइए, उधर बैंड है, पता था। सर मुझे नहीं पता। हाँ लेके आओ, देख उधर बैंड रहेगा, एक लाल कलर का छोटा बैंड रहेगा। एक सेकंड सर, रैक में सर, हाँ रैक में, रेड या कोई ब्लू रहेगा। रैक में सर, रैक में इधर। कर सकते हैं एक सर। से। यस, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। बहुत सारे, लेकिन ये बेसिक बोल रहा हूँ, यस, ठीक है। उसके बाद बैक के लिए, ठीक है, आ जाओ इधर। तो बैक में कौन कौन से मसल्स हैं सर चार बताइए? Teres major. यस, आप जो इरेक्टर स्पाइने का मतलब क्या है? इरेक्टर मतलब, इरेक्ट मतलब सीधा करने वाला, स्पाइने मतलब स्पाइन, स्पाइन, इरेक्टर स्पाइने मतलब स्पाइन सीधा करना। यस सर, अब ये जो मसल होता है, ये पूरा यहाँ से शुरुआत होती है इस मसल की, नीचे से। और और यहाँ जाके खत्म होता है। यस सर, इसमें 9 मसल्स है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। यस, तो अगर मुझे इसको स्ट्रेच करना है तो मैं ये करूँ, लेकिन अगर मुझे उसको टाइट करना है यस तो क्या सर, करूँगा? यस, तो जब मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, लंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेप अप कर रहा हूँ, यस सर, तो इसका काम हो रहा है कि नहीं? क्योंकि मैं ऐसा थोड़ी ना कर रहा हूँ स्क्वाट, वजन भी इधर है, यस, स्ट्रेट, उसका काम हो रहा है। जब मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, यस, तो वजन मुझे झुकाने की कोशिश करेगा, तो अगर साइड से आपने देखा, यस सर, तो डेडलिफ्ट में वजन मुझे झुकाने की कोशिश करेगा। तो Yes. अगर ये मसल को मैंने टाइट किया तो क्या होगा? यस, टाइट हो जाएगा, खींच नहीं जाएगा, टाइट हो जाएगा। यस, तो इसका काम कब होता है? जब मैं अपने शरीर को सीधा रखता हूँ। तो वो स्क्वाट हो सकता है, वो डेडलिफ्ट हो सकता है, वो चलते समय भी हो सकता है। Yes. मान के चलो कि मैं चल रहा हूँ, चलते समय भी इसका काम होगा कि नहीं? यस सर, मैं ऐसे तो नहीं चल रहा हूँ, संजय दत्त नहीं है मैं, इसको स्ट्रेट करूंगा ना मैं, यस, तो भागते समय भी काम करेगा। Work कर रहा है। डेडलिफ्ट में क्या है? उसको लोड मिल रहा है, लोड मिल रहा चलते समय लोड नहीं Yes. है। डेडलिफ्ट में क्या हो रहा है? उसको उल्टा खिंचाने के लिए, झुकाने के Yes. लिए काम कर रहा है वजन। मैं वजन के खिलाफ क्या कर रहा हूँ? उसको सीधा कर रहा हूँ। है। यस, चलते समय भी वो काम कर रहा है, लेकिन उस पर टेंशन नहीं है। लेकिन स्क्वाट डेडलिफ्ट में क्या है? उस पर टेंशन है, क्योंकि वजन है। तो इरेक्टर स्पाइन का वो काम है। यस, तो जहाँ जहाँ आपको आपके बैक बेंट ओवर रो, यस, उसमें भी इरेक्टर स्पाइन काम कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. वजन आपको झुकाने की कोशिश कर रहा है, आप करके खींच रहे हो, यस, तो वो तो काम करेगा। जहाँ जहाँ आपका बैक सीधा होगा, वहाँ वहाँ इरेक्टर स्पाइन मसल वो- काम करेगा। वर्क करेगा। यस सर, बराबर है। चाहे वो बैक एक्सटेंशन में भी हो सकता है। यस, समझ में आ रहा है आपको? लैटिसिमस डोर्साई का काम क्या है? कौन सी एक्सरसाइज पे काम है? खींचना। यस सर, उसके साथ टेरेस मेजर और बाइसेप्स। तो जब भी आप किसी चीज़ को खींचोगे, तो इसको बोलते हैं शरीर के सामने से खींचना, यस, एंटीरियर पुलिंग। तो 2 तरह से हम खींचते हैं शरीर। तीसरी कोई बात नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें हम लोग जैसे खींचते हैं। एक तो किसी चीज़ को हम शरीर के सामने से खींचते हैं, यस, और दूसरा क्या खींचते हैं हम लोग? अपने आप को ऊपर की ये 2 तरह से हम लोग खींचते हैं। यस सर, इसके लिए कौन से एक्सरसाइज है? सभी तरह से वही, यस, केबल हो गया, मशीन हो गया, डंबल हो गया। और इसके लिए कौन से एक्सरसाइज है अपने आप को ऊपर खींचने के लिए? सर वो चिनअप, 2 एक्सरसाइज, चिनअप और पुशअप, पुल अप, चिन अप Yes. और लैट पुल डाउन। लेट पुल डाउन। लेकिन चिन अप क्यों मुश्किल है? क्योंकि चिन अप में आपको अपने आप को ऊपर ऊपर खींचना है, जो उल्टा हो रहा है। जो मुश्किल है। यस,
क्यों मुश्किल है? क्योंकि शरीर में उतनी ताकत होती नहीं है, यस शरीर में फैट ज़्यादा होता है, बराबर है कि नहीं? Yes. इसके जैसा आदमी कर सकता है, लेकिन कोई मोटा आदमी अगर आएगा तो वो नहीं कर पाएगा। यस तो अगर उनके लिए फिर क्या है, हम लोगों ने क्या दिया है, लैट पुल डाउन। यस मान के ठीक है भाई, तुम अपने आप को ऊपर नहीं खींच सकते हो, लेकिन वजन को तो नीचे खींच सकते हो। यस सर तो पुलअप और ब्रॉड ग्रिप लैट पुल डाउन सेम एक्सरसाइज है, Yes. सेम मसल्स को काम देंगे। हालांकि पुलअप ज़्यादा ऊंचा एक्सरसाइज है, सुपीरियर एक्सरसाइज है। तो अगर कोई 30 सेट पुलअप्स कर रहा है तो उसको लैट पुल डाउन देने की जरूरत नहीं है उसको क्या करो, पुलअप्स में वजन डाल के दो, ज़्यादा अच्छा है वो। यस सर बट 95% या 90% लोग पुलअप नहीं कर सकते, यस इसलिए हम उनको क्या देते हैं, Lat pull down। तो वो उनको सपोर्ट मिलता है। बराबर सपोर्ट मिलता है, और उस आसान है। पुलअप तो मुश्किल है, सब लोग नहीं कर Yes, sir। सकते। 100 में से एक आदमी कर पाएगा। तो लैटिस में डॉर्सल के लिए 2 एक्सरसाइज है, एक तो सामने से खींचना जो रोइंग, और ऊपर यस समझ में आ रहा है? चेस्ट के लिए, चेस्ट का काम क्या है, ढकेलना। यस उसके साथ कौन से मसल्स काम करते हैं? बैक्टीरियस मेजर, एंटीरियर डेल्टा, ट्राइसेप। यस तो जो कोई पुश करोगे, तो केबल पुश हो या मशीन पुश हो या डंबल पुश हो, Yes, sir। बारबेल हो, पुशअप्स हो, उसमें चेस्ट काम करेगा। सबसे बड़ा बैक्टीरियस पैक्टोरियस पेक्टोरलिस मेजर एंड अंडर डेल्टोइड देखो, उसको बोलते हैं, हालांकि हम लोग उसको इसमें देखेंगे डायग्राम में, चेस्ट में 2 मसल होते हैं। चेस्ट को बोलते हैं पेक्टोरल। पेक फ्लाई होता है कि नहीं? पेक Yes, sir। पेक मतलब पेक्टोरल मतलब चेस्ट मसल, मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। तो पेक्टोरलिस मेजर मतलब ये पूरा मसल जो इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर, बड़ा। Yes। इसमें 2 मसल है, लोअर चेस्ट एंड अपर चेस्ट और अपर चेस्ट। यस लोअर चेस्ट को क्या बोलते हैं? स्टर्नोकॉस्टल हेड। स्टेनोकोस्टल हेड स्टर्नो मतलब जो हड्डी है ना, इसको बोलते हैं स्टर्नम। यस कॉस्टो मतलब रिब्स, ये हड्डी और रिब्स के ऊपर है कि नहीं, यस इसलिए उसको बोलते हैं स्टर्नोकॉस्टल। और ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं क्लैविकल। क्लेविकल बॉन अपर चेस्ट इधर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्लैविकुलर हेड। दोनों का काम क्या है? खींच पुश करना। करना, धकेलना, खींचना बैक का काम है। हाँ, उसका सामने की तरफ रखा जाए। हाँ, सामने की तरफ या ऊपर की तरफ भी, मतलब कहीं भी ढको, कैसे भी करो पर कैसे भी। ढक्कन गाड़ी को ढकेलो, डंबल को ढकेलो, पुशअप्स करो, वो चेस्ट के लिए। सर जो चेस्ट प्रेस में मशीन में काम करते हैं मसल, उसी में मतलब वही मसल ना उसमें काम करते हैं ना, जैमर मशीन में। इसमें हाँ बराबर सेम है, एक्शन वही है ना। यस देखो, ये मशीन से करो या केबल से करो या डंबल से करो या बारबेल से करो या पुशअप करो, सेम है ना एक्शन। पुशअप में भी वही हो रहा है ना। अंतर सर भी इतना सर, वो क्या कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं, वो एंगल के हिसाब से अपर चेस्ट वर्क एंगल करेगा। अलग, बराबर, यस एंगल अलग है रे, लेकिन ढकेल रहे हो ना तुम। यस ऐसे ढकलोगे तो अपर चेस्ट काम करेगा, यस ऐसे ढकलोगे तो लोअर लोअर चेस्ट काम चेस्ट करेगा। यस सर बराबर है कि नहीं? ढकेलना चेस्ट का काम, उसके साथ ट्राइसेप और ये Yes। बैक में बाइसेप भी काम करेगा। देखो, आप खींचोगे तो ये भी टाइट हो जाएगा। यस हाँ, तो बैक जब अभी किसी चीज को खींच रहे हो तो बाइसेप ट्राइसेप दोनों काम नहीं करेंगे। खींचते समय बाइसेप Bicep। काम करेंगे, ढकेलते समय ट्राइसेप। ट्राइसेप मतलब ये भी एक दूसरे के उल्टा है। देखो, जैसे क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग एक दूसरे के ऑपोजिट है, यस उसी तरह से बाइसेप ट्राइसेप भी एक तरह से ऑपोजिट है, चेस्ट बैक भी एक तरह से ऑपोजिट। यस मतलब भगवान बोलो, नेचर बोलो, ऐसा शरीर दिया है हमको कि 2 अलग अलग एक्शन दिए हैं, एकदम एक दूसरे के खिलाफ। यस एक मसल ग्रुप एक एक्शन करेगा, दूसरा मसल ग्रुप दूसरा एक्शन करेगा। खींचना और ढकेलना एक दूसरे के खिलाफ है, तो खींचने के लिए भी मसल दिए, ढकेलने के लिए भी मसल दिए। और खींचने के लिए बैक का कर रहा है और बैक कर रहा क्या है, कहते हैं, ढकेलने के लिए चेस्ट कर रहा है। दोनों को मजबूत करो, क्योंकि हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में हमको पुश भी करना पड़ेगा, हमको खींचने भी पड़ेगा, Yes, हमको वजन लेके उठना भी पड़ेगा, हमको वजन को ऊपर भी डालना पड़ेगा। ऊपर डालने के लिए भी कौन से मसल है? फिर ट्राइसेप और एंट्री डेल्टॉइड, शोल्डर। Yes, sir। ट्रेन में सामान डालते कि नहीं ऊपर? यस
उसके लिए ताकत चाहिए कि नहीं? एंटी डेल्टोइड, एंटी यस, बराबर है। ये सब मसल है हमारे, समझ में आ रहा है? अभी एब्स, पेट कितने मसल है एब्स में? एक 4। यस, एब्स में 4 मसल होते हैं। अब देखो नेचर ने उसका दिशा भी कैसे दिया है। यस, सबसे सामने जो होता है उसको क्या, सबसे सामने जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टस रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस मतलब सीधा, यस, जो यहाँ से यहाँ तक होता है, रेक्टस मतलब सीधा। रेक्टस कहीं भी शब्द रेक्टस आएगा मतलब वो सीधा सीधा, है। एब्डोमेन मतलब पेट का एरिया, उसका एब्डोमेन बोलते हैं। यस, उसका काम ये इधर से इधर होता है, धड़ को झुकाना, यस, सुकड़ना, बराबर। इसी मशीन में काम करता है सर वो। आप बैठ क्रंच में इसमें यस, करेगा, क्रंच, क्रंच कोई भी हो सर, क्रंच कोई भी हो, बराबर, तो चाहे आप देखो अपनी तरफ देखो, अब ये करो, आप ये करो, या आप ये करो, बराबर है, सेम है ना? यस, इसमें भी सुकड़ रहा है, तो रिवर्स करो या फॉरवर्ड करो, तो कोई भी एब्स के एक्सरसाइज में ये काम करेगा। रेक्टस एब्डोमिनस ये एक हो गया, फिर यहाँ से ऑब्लिक होता है, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। उसका काम क्या है? रोटेशन, यस, घुमाना शरीर को। तो वो मुड़चौक बॉल से करो, यस, टेबल से करो, मशीन पे करो, रोटेशन, या ये करो, क्रॉस, क्रॉस करो। ऑब्लिक का काम क्या है? वही है, यस, उसमें अलग अलग एक्सरसाइज है। या फिर आपने देखा होगा यहाँ भी केबल पे जाके लोग ऐसे करते हैं, देखो यस, वो भी सेम है। बुट चॉपर, या फिर बॉल बराबर है, बॉल से करते हैं रेस्टेड ट्विस्ट, यस, काम वही है ना, सब बराबर है, काम वही है। तो उसमें एब्स का और उसके Obliques. सबसे तो एक्सटर्नल ऑब्लिक ऐसे जाएगा इधर से, यस, इंटरनल ऑब्लिक ऐसे आएगा। दोनों का काम क्या है? घुमाना। यस, और सबसे अंदर जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, जो पट्टे की तरफ होता है, अंदर होता है, जैसे बेल्ट होता है कि नहीं? यस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये सबसे अंदर होता है, वो पट्टे जैसा काम करता है। उसका काम तो स्क्वाट में भी हो रहा है। यस सर, जब हम लोग सांस लेके रोकते हैं Yes. अंदर, तो वो काम करता है। यस, चारों काम करेंगे लेकिन वो भी काम करेंगे। तो एब्स का काम हर एक एक्सरसाइज में होता है, चाहे आप स्क्वाट करो, चाहे आप डेडलिफ्ट करो, चाहे कुछ भी। सर रेक्टस एब्डोमिनस के अलावा और कौन कौन से रहते हैं सर? वो रेक्टस एब्डोमिनस सीधा, क्रंच के लिए, एक्सटर्नल ऑब्लिक, अच्छा, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। यस, चार वो, ये चारों का काम क्या है? शरीर को स्थिर करना। यस, ट्रांस मतलब वो उसमें मतलब ट्रांसफर होना इसमें अंदर। सबसे अंदर ट्रांसवर्स होगा, यस, सबसे ऊपर रेक्टस होगा, इसलिए दिखता है देखो लोगों का सिक्स पैक। यस, सिक्स पैक मसल वही है, रेक्टस एब्डोमिनल वो दिखेगा, लेकिन बाकी के नहीं दिखते क्योंकि अंदर है वो। सर साइड ऑब्लिक्स भी दिखता है, ऑब्लिक थोड़े दिखते हैं, एक्सटर्नल दिखते हैं, यस, इंटरनल नहीं दिखते, यस, उसके अंदर। यस, यस, तो रेक्टस एब्डोमिनस और एक्सटर्नल ऑब्लिक दिखेंगे, इंटरनल ट्रांसवर्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो आपको चमड़ी निकालना पड़ेगा, ऊपर का Yes. मसल निकालने के बाद अंदर दिखेगा। लेकिन चारों का काम क्या है? शरीर को स्टेबल करना, स्टेबल करना, झुकना भी है, साइड करना भी है, लेकिन मेन काम क्या है? चार चार जब आप सांस लेते हो, विदाउट होल्ड कर Within. दो, चारों मसल टाइट करके सिकुड़ जाते हैं, बॉडी को क्या करते हैं? स्टेबल। स्ट्रेच को, तो इसलिए एब्स का काम स्क्वाट में भी होता है, डेडलिफ्ट में भी होता है, रोइंग में भी होता है, सभी और होता है, लेकिन उसके लिए थोड़े अलग एक्सरसाइज आपको करने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? यस, उसके बाद फोर आर्म्स के मसल्स, यस, इसमें काफ़ी मसल्स है, बड़े बड़े नाम है, हम लोग उसमें 6-7 मसल है। इनका दो काम है, एक तो ग्रिप करना, यस, इसको बोलते हैं फोर आर्म फ्लेक्सर्स, इसको बोलते हैं फोर आर्म एक्सटेंसर्स। और आराम से एक्सटेंशन। फ्लेक्सर्स सामने की तरफ, फ्लेक्सर जो सर बैंड हो सर, फ्लेक्शन, वो फ्लेक्शन अलग है। अच्छा, ये फ्लेक्सर मसल है, अच्छा, ये फ्लेक्शन को हम लोग बाद में देखेंगे, फ्लेक्शन Yes. एक्सटेंशन क्या होता है। इन फोर आर्म फ्लेक्सर्स होते हैं ना, अंदर चमड़ी निकालो तो अंदर दिखोगे आपको सब। और एक्सटेंसर देखो, यहाँ से यहाँ खत्म, ये टेंडन है देखो, यस, मसल टेंडन और हड्डी ना, तो हड्डी में डायरेक्टली मसल नहीं जाएगा, टेंडन के थ्रू जाएगा, तो ये टेंडन, ये भी टेंडन है देखो। यस, तो जब मैं ये करता हूँ तो एक्सटेंसर काम करता है, यस, ये करता हूँ तो फ्लेक्सर काम करता है, लेकिन जब मैं पकड़ता हूँ तो दोनों काम करेंगे। देखो पकड़ के देखो, दोनों टाइप Yes. हो जाएंगे। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, तो इनका काम क्या है? फोरआर्म की मसल्स का ग्रिप, यस, ग्रिप करना,
तो डेडलिफ्ट में होगा कि नहीं इसका काम? कोई भी चीज़ आप पकड़ोगे तो होगा। हालांकि उसके लिए थोड़े से एक्सरसाइज ये भी करना जरूरी है। तो 3 काम हो गए, देखो फ्लेक्सर्स के 2 काम हो गए, ये और ये। एक्सटेंसर के 2 काम हो गए, ये और ये कॉमन काम है। कस के पकड़ोगे तो दोनों काम करेंगे। समझ में आ रहा है? ये सर। तो कोई भी चीज़ जब आप पकड़ते हो तो आप, इसलिए जो रोप क्लाइंबिंग करते हैं उनके फोरआर्म्स अच्छे होते हैं। देखो क्यों? मजबूत है ना, पकड़ के हुए। या किसान लोग देखो, किसान लोग क्यों मजबूत होते हैं? पकड़ दे ना चीज़ों को, इसलिए मजबूत होते हैं कि नहीं किसान लोग। या मैकेनिक होते हैं, देखो कार मैकेनिक, यस। उनके फोरआर्म्स अच्छे क्यों होते हैं, मजबूत क्यों होते हैं? क्योंकि पकड़ना पड़ता है, पकड़ते हैं, वजन उठाते हैं, लगाते हैं, घुमाते हैं। मजबूत हो जाते हैं। मजबूत हो जाते हैं। और हमारे लिए क्या होता है? डेड लिफ्ट करना, Yes. स्क्वाट करना, पकड़ना, या फिर ये करना। मजबूत। बराबर सर, आज के लिए काफी। बहुत ये अभी सब रिकॉर्ड करके संतोष को दिखाओ रिकॉर्ड है सर सर। और रात में इसका करो। यस सर। कल हम लोग जॉइंट एक्शन देखेंगे। Yes. समझ में आया कुछ? आया doubt है? सर, बहुत Basic सिखाया मैंने, बहुत समझ में आया सर। ज़्यादा नहीं, बेसिक बहुत। सिखाया। इसके हिसाब से एक्सरसाइज होते हैं। यस तो काफ के लिए ये करूँगा, यस। चेस्ट के लिए ये मतलब करूँगा। किसके लिए क्या करना आज ये समझ में आया। ये समझ। कल हम लोग एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ठीक है? ओके।